सो हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रविदत्त। कंसेप्ट से रविदत्त CWRD यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एक्टिव पैसिव वॉइस का ये एक ऐसा प्रैक्टिस सेट है जो कि वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स में रिसेंटली आए हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन से बना हुआ है। इसमें हर एक क्वेश्चन आपको 20 डिफरेंट रूल्स टेस्ट करेगा, तो मेक श्योर कि आप हर एक क्वेश्चन पे अटेंशन पे करें क्योंकि हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश की हर एग्ज़ाम के लिए प्री टू मेंस लेवल की एक शानदार तैयारी करने के लिए CWRD को सब्सक्राइब करिए। फैमिली एंड फ्रेंड्स में कोई भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन तक भी CWRD को ज़रूर पहुंचाइए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन 20 क्वेश्चंस के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैं आपको सबसे पहले दे दूं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है, और 11 से लेके 20 तक क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन 20 आपको पैसिव से एक्टिव जाना है। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है शी इज़ राइटिंग एन इंटरेस्टिंग नॉवल, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इज़ राइटिंग आया है और हमारा रूल कहता है कि इज़ MR प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो तो पैसे में भी इज़ MR रहता है, लेकिन बीइंग दिखेगा आपको। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे देखो बीइंग वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आई थिंक। हाँ, तो सीधा आंसर था। अब क्वेश्चन सेकंड। अब है क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये फ्रीक्वेंटली अपेयर होता है किसमें? SSC के एग्ज़ाम में। चाहे आप CGL दें चाहे CHSL दें, हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। प्लस अभी जो रिसेंट SBI क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ है प्री वाला, उसमें क्वेश्चन एज इट इज़ आया है। तो क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीज़न है। ये एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है और इसीलिए सिर्फ इसी में नहीं, इनफैक्ट ये रेलवे के एग्जाम्स में भी आता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना एक बार। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें 3 अप्रोचेस लेनी है। 3 अप्रोचेस में क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले हमें इस सेंटेंस को पढ़ना है और इसकी टेंस पहचाननी है। तो ये सेंटेंस हम देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। अब इससे जुड़ा एक रूल बताऊंगा मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एक चीज़ देखो, जब भी सेंटेंस हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मिलता है तो हमें हैज़ या हैव जो है वो मिलता है और पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। लेकिन जब इसका पैसिव कन्वर्जन होता है तो हैज़ हैव के पीछे बीन लगता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक। बट जब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो इसमें हैज़ बीन या हैव बीन पहले से लगा लगाया हमें मिलता है। तो यहाँ पे आता है स्टेप नंबर 2 कि हमें हैज़ और हैव में जो है एक का डिसीजन करना पड़ता है। कहाँ पे? अभी बताता हूँ। यहाँ पे देखो, हमें पता है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ सब्जेक्ट बनता है पैसिव के अंदर, तो द मैच हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट आना है, वी नो। तो कई लोग क्या कर देते हैं, हैव बीन ही लगा देते हैं। उन्हें ये पहचानना पड़ता है, ये पहचानना चाहिए कि अगर यहाँ पे द मैच आ रहा है तो द मैच सिंगुलर है और हैज़ हैव में से सिंगुलर हैज़ होता है, इसीलिए हैव नहीं, यहाँ पे हैज़ आएगा पहली चीज़। ठीक है। और बीन जो है वो लगे रहने देना है, ये इंपॉर्टेंट रूल है। तो हैज़ बीन चलेगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा अप्रोच या तीसरा जो उसमें हमें ध्यान रखना होता है चीज़, वो ये है कि यहाँ पे वॉचिंग है, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो मिलती है हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म जब आए तो इसे बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये भी रूल चलता है। लेकिन आगे हम जैसे जैसे इस सेट को सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जिसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिलेगी लेकिन बीइंग नहीं लगाएंगे हम। तो इस क्वेश्चन का आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखो, द मैच आया सब्जेक्ट सबसे पहले, ठीक है, इसके लिए हैज़ बीन आ गया, बिल्कुल सही। बीइंग वॉच्ड जैसा भी हमने देखा रूल में, बाय देम सिंस मॉर्निंग। ठीक है। अब अगर हमें ये रूल पता होता कि वॉचिंग यहाँ पे है तो हम इसको बीइंग वॉच्ड कर देते, तो हम सीधे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते और किसी ऑप्शन में हमें बीइंग वॉच्ड जो है देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ देखो ऊपर के 3 ऑप्शंस में नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हु टॉट यू मैथमेटिक्स। इसका हमें पैसे बनाना है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे देखते हैं? सबसे पहले सेंटेंस की टेंस देखो, टॉट आया यहाँ पे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में है। तो ऑप्शन बी देखो, यहाँ पे आर दिख रहा है हमें, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। दूसरी चीज़ देखते हैं, हु से स्टार्ट है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है और हु भी है दोनों। तो इंटरोगेटिव जब भी आता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है हमेशा और उसके बाद इसका सब्जेक्ट आता है।
सब्जेक्ट यू है और पास्ट में है, तो पास्ट में यू जो है हेल्पिंग वर्ब लेता है वर, ठीक है। तो वर पहले आना चाहिए, उसके बाद यू आना चाहिए। अब बाकी ऑप्शंस को देखो, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं एक बार, यू वर आया यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब आगे आना चाहिए था, तो ये गलत। डी को देखो, यू के साथ वर आना चाहिए था, यहाँ पे वॉज क्यों आ रहा है, तो दिस इज हाउ ऑप्शन ए बिकम्स अवर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि लेट के स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट मी डू दिस वर्क। लेट का रूल ये कहता है कि एक्टिव में लेट हो तो पैसिव में भी लेट एज इट इज़ रहता है सेंटेंस के स्टार्ट में, ठीक है, सब में है। अब दिस वर्क, ये यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बनेगा, फिर वर्ब है डू। अब डू जो है एक्टिव का डू, पैसिव में बी डन बन जाता है। ये रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। तो बी डन बन गया और मी जो है एक्टिव का बाई मी में बदल जाता है। तो फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रिक्वेंटली अकरिंग रूल। क्या है? समवन हैज स्टोलन माई मोबाइल। इसमें मैं आपको एक रूल बताता हूँ कि एक्टिव में अगर कोई सेंटेंस वन, बॉडी या थिंग लगने वाले किसी भी इंडिफिनिट प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा हो, जैसे समवन हो गया, समथिंग हो गया, फिर समबडी हो गया, एवरीवन हो गया, एवरीथिंग, ऐसे टाइप के जो भी होते हैं आपने सुन रखे होंगे, तो अगर एक्टिव में ये हैं, स्टार्ट हो रहा है इनसे, तो पैसिव में इनको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस जगह पे जहाँ लिखते हैं ना, तो ये एक अंडरस्टूड जो है सब्जेक्ट माना जाता है एक्टिव में, और पैसिव में एक अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो हमारा आंसर जो है 5th क्वेश्चन का ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, माई मोबाइल हैज़ बीन स्टोलन। सिंपल देखते हैं हम, अभी हमने जस्ट पीछे डिस्कस किया है कि हैज़ जब भी आता है और हैव जब भी आता है तो बीन लग जाता है पैसिव में इसके साथ, तो बीन लग गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन बीन तो यहाँ भी था बट यहाँ हैड है, तो ये आंसर हो नहीं सकता, बस बाकी किसी में है नहीं बीन। अगला है क्वेश्चन 6। द प्रिंसिपल वॉज एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। कैसे? वॉज एड्रेसिंग है, टेंस पहचानी हमने, पास्ट की कंटिन्यूस है, तो आंसर में पास्ट भी होगा, ठीक है, बीइंग भी लगा होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होगी। तो ऑप्शन बी को देखो सबसे पहले, यहाँ तो आर है डायरेक्ट ही हम इसको एलिमिनेट कर दे रहे हैं। फिर ऑप्शन ए को देखो, वर एड्रेस क्यों आ रहा है, हमने अभी देखा बी का जो है आना चाहिए यहाँ पे, तो ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। अब डी को देखो, हैड बीन तो नहीं आना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि ये हमारा बीइंग लेगा साथ में और उसके पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, तो हैड बीन तो आ नहीं सकता। दिस मेक्स ऑप्शन सी आवर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी आपको याद होगा जब हम पीछे क्वेश्चन सेकंड कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने कहा था कि आगे मैं कोई ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी एक्टिव में, लेकिन पैसिव के समय उसको हम बीइंग नहीं बनाएंगे। तो यही है वो क्वेश्चन। कैसे? देखो, दे विल बी लॉन्चिंग अ न्यू सैटेलाइट नेक्स्ट मंथ। तो आप टेंस पहचान गए होगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस है, तो रूल के मुताबिक फ्यूचर कंटिन्यूस जब भी आता है उसमें कभी भी हमें बीइंग का यूज़ नहीं करना है पैसिव के सेंस में, ठीक है। इसलिए ये सेंटेंस जो है, अ न्यू सैटेलाइट सब्जेक्ट बना, विल बी लॉन्च्ड बनेगा, विल बी बीइंग लॉन्च्ड ऐसे नहीं करना है इसको, जो कि एग्जाम में जानबूझ के दिया जाता है एरर बनाने के लिए। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। द मैनेजर हैड गिवन मी सम इंस्ट्रक्शंस। ये क्वेश्चन फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी हम वॉइस पढ़ते हैं तो हम एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जानते हैं और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जानते हैं एक्टिव वॉइस में, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या का आंसर देता है और इनडायरेक्ट जो होता है वो किसको का आंसर देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में अप्लाई करा के दिखाता हूँ एक बार आपको। द मैनेजर हैड गिवन मी सम इंस्ट्रक्शंस। क्या क्या दिया मैनेजर ने? कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, तो क्या ये बन गया। जो क्या का आंसर देता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। फिर इसी तरह किसको दिए? मी को दिए, तो ये किसको का आंसर दे रहा है, विच मीन्स कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। तो रूल ये कहता है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय आप दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सम इंस्ट्रक्शंस को बनाया गया है, यानी डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उससे ही बनाया गया है। हम मी से भी बना सकते हैं, मैं बना के दिखाऊंगा अभी। तो हमारा आंसर जो इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर ए। कैसे? तो सीधे देखते हैं यहाँ पे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है एक्टिव में,
पैसिव में हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, जो कि सिर्फ ऑप्शन ए में हमें नज़र आ रहा है, बाकी कहीं पे भी ऐसा है नहीं हैड बीन। अब मैं आपको बताता हूँ मी से कैसे बनेगा। अगर हम मी का यूज़ करके बना रहे हैं तो मी को आगे रखा जाएगा, आई बनेगा, ठीक है। और हैड है और गिवन है तो हैड बीन गिवन होगा, प्लस फिर आएगा सम इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद बाय द मैनेजर। इस तरह बनता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसको अच्छे से करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th। दे एक्सपेक्ट हिम टू विन द टूर्नामेंट, ठीक है। तो इसका आंसर सीधे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पे दे एक्सपेक्ट है, क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। और सिंपल प्रेजेंट टेंस जब पैसिव में बनता है तो इज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखती है हमें, और ऐसा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, बाकी सब में वॉज, हैज़ और हैड बीन, तो इसका कोई पर्पस है नहीं। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। द ज्यूरी डिक्लेयर द रिजल्ट्स। तो इसका सीधा सा आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड बाय द ज्यूरी। कैसे देखा? तो देखो टेंस पहचानी हमने, डिक्लेयर्ड है यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी सिंपल पास्ट है ये। तो बाकी वो की टेंसेस देखो, हैव बीन है, आर बीइंग है, विल बी है, तो ये तो सीधे रॉन्ग है। टेंस पास्ट ही रहेगी पैसे में भी, बट स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होगा कि वॉज और वर्ब का यूज़ हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो टेंस एज इट इज़ रहती है, इसलिए टेंस से टेंस भी मैच कराया करो। तो अब स्टार्ट हो रहे हैं पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस। मैंने आपको स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शंस बताए थे, क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक ऐसे ही चलेगा कि सेंटेंस पैसिव में होंगे, यू हैव टू कन्वर्ट देम इन एक्टिव वॉइस। क्वेश्चन नंबर 11, द नॉवल वॉज रिटन बाय अ फेमस राइटर। अगर हम इसकी टेंस पहचान पाएँ तो क्लियर आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे? तो एक चीज़ हमने डिस्कस कर रखी है कि अगर एक्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी सिंपल पास्ट है तो पैसिव में जाके वो वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनता है, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिख रहा है कि वॉज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और बाय अ फेमस राइटर। तो एक्टिव में क्या रहा होगा, ये रोट रहा होगा। किसी और में रोट है क्या? नहीं। ऑप्शन ए में राइट्स है, इसमें हैज़ रिटन है सी में, और डी में इज़ राइटिंग है, तो ये क्लियर रॉन्ग है। दिस इज़ वाई ऑप्शन बी बिकम्स आवर आंसर। है क्वेश्चन नंबर 12। ये जो पिछला ही CHSL हुआ है उसके पहले दिन की पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है। द गेस्ट्स हैड बीन वेलकम बाय द होस्ट, ठीक है। तो फिर से एक चीज़ देखो, यहाँ पे हैड बीन आई है, और हम जानते हैं कि अगर पैसिव में हैड बीन दिख रहा है तो एक्टिव में पक्का हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहा था। अब किस में हैड है? ऑप्शन नंबर बी में ही है। बाकी में हैज़ है, वॉज है और वेलकम्स है, तो ऑप्शन बी इज़ अवर करेक्ट आंसर है। इससे पिछला जो क्वेश्चन नंबर 12 हमने देखा था वो पिछले CHSL का जो प्री एग्ज़ाम था उसका था। अब जो 13 क्वेश्चन आपके सामने ये उसी CHSL के मेंस का क्वेश्चन है, और बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें 70% स्टूडेंट्स जो हैं मिस्टेक करे थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स बताऊंगा दो, तो देखते हैं इसको। ये कह रहा है क्वेश्चन 13, द एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड बिफोर द डेडलाइन, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट होता है अंडरस्टूड सब्जेक्ट का, यानी कि एक्टिव या पैसिव में अगर आपको अंडरस्टूड सब्जेक्ट जैसे कि समवन, समथिंग, वन, बडी और थिंग वाले जो हमने पीछे डिस्कस करें वो दिए हुए, सपोज एक्टिव में दिए हूँ तो पैसिव में उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अगर पैसिव में दिए हूँ तो भी उन्हें एक्टिव में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भी रूल कहता है जब इंटरचेंज करते हैं वॉइस को। पहला रूल ये वो, इस रूल के जरिए हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ पे समवन होना चाहिए था, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। लेकिन अभी भी पूरी शॉर्टी कैसे हो, ठीक है, तो अभी समवन को हम होल्ड पे रख रहे हैं। दूसरी चीज़, रूल ये भी कहता है एक कि टेंस और मॉडल एज इट इज़ रहते हैं, चाहे आप एक्टिव से पैसिव करो या पैसिव से एक्टिव करो। टेंस और मॉडल एज इट इज़ रहते हैं, बस हल्की सी चेंज होती है, और वो किसी में हेल्पिंग वर्ब होती है टेंस के साथ ऐड हो जाती है, और मॉडल में बी लग जाता है पीछे। तो मस्ट है ना यहाँ पे मॉडल हमारा, अगर मस्ट बी है पैसिव में तो एक्टिव में मस्ट होना चाहिए पक्का, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है मस्ट, बाकी और किसी में नहीं है। देखो यहाँ सबमिट्स है, यहाँ इस सबमिटिंग है, और यहाँ शुड सबमिट है, तो ये ऐसे भी हमने एलिमिनेट कर दिया। इस वजह से ऐसे क्वेश्चन जो है मेंस में आते हैं। तो इसीलिए अगर आप फर्स्ट टाइम CWRD पे आ रहे हो तो इस चैनल पे आपको यही एडवांटेज मिलता है कि प्रीवियस ईयर में चाहे रिसेंट एग्ज़ाम हुआ हो उसके प्री और मेंस में जो हाईली कंसेप्चुअल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी लेके समझाया जाता है। चाहे वो क्वेश्चन कितना ही टफ हो, यहाँ पे उसे स्किप नहीं करा जाएगा।
इसीलिए आई विल रिकमेंड यू कि यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अब है अगला क्वेश्चन, तो है क्वेश्चन नंबर 14, अ ग्रैंड फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द विलेजर्स एवरी ईयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हुआ। कैसे देखते हैं, देखो इज सेलिब्रेटेड दिख रहा है हमें यहाँ पे, तो पैसिव में इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आने का मतलब क्या होता है कि एक्टिव में सिंपल प्रेजेंट टेंस रही थी पहली चीज़ तो, और वर्ब जो है वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में या फिफ्थ फॉर्म में रहा होगा, यही होता है। तो कौन सा ऑप्शन हमें ऐसा दिख रहा है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म दे रहा है? ऑप्शन ए सेलिब्रेट आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन बी को देखो सेलिब्रेटेड है, ऑप्शन सी को देखो सेलिब्रेटिंग है, ऑप्शन डी को देखो हैव सेलिब्रेटेड। तो ये तीनों जो है रॉन्ग है नीचे के, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। वी हैव क्वेश्चन 15 हियर, अ मीटिंग वॉज बीइंग कंडक्टेड बाय द डायरेक्टर। तो सेंटेंस पैसिव का है, यहाँ पे बीइंग दिख रहा है हमें, तो पैसिव में अगर बीइंग आया है इसका मतलब एक्टिव में वर्ब की फोर्थ फॉर्म रही होगी। अब टेंस क्या है, वॉज दिख रहा है हमें, यानी पास्ट कंटिन्यूस का ये सेंटेंस बनना चाहिए एक्टिव में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही है, वॉज कंडक्टिंग एक, बाकी इज कंडक्टिंग, हैड कंडक्टिंग, तो ऑप्शन ए सी डी एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी प्रीवियस जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था विच इज़ ऑफ रेलवेज, तो ये उसी की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको रीड करते हैं एक बार। एन इम्पॉर्टेंट मैसेज हैज़ बीन सेंट टू द एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन का सेंस पहचाने तो ये कह रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो कि एम्प्लॉयज़ को भेजा गया है। ठीक, अब ऑप्शन ए को देखो, द एम्प्लॉयज़ हैव सेंट एन इम्पॉर्टेंट मैसेज। ये तो कह रहा है कि एम्प्लॉयज़ ने खुद नहीं मैसेज भेज दिया, तो ये तो रॉन्ग है, भेजा गया हो उन्हें, ऐसा सेंस आना चाहिए क्वेश्चन से। अब ऑप्शन बी को देखते हैं एक बार, द एम्प्लॉयज़ सेंड एन इम्पॉर्टेंट मैसेज। ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सेंड, और प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस तो है ही नहीं है, टेंस थोड़ी चेंज होती है, तो ये भी रॉन्ग हो गया हमारा। ठीक है, यानी हैज़ तो रहना ही चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके साथ लगेगी, ऐसा होना चाहिए एक्टिव में हमारा। अब दो ऑप्शन बच रहे हैं, ये अंडरस्टूड सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन हैं, तो इनको भी चेक करते हैं आप। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हैज़ सेंट है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि हमें चाहिए हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, और ऑप्शन डी को देखो यहाँ पे सेंट्स है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये तो होगा ही नहीं, तो ऐसे ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अ न्यू लॉ विल बी पास्ड बाय द गवर्नमेंट। तो हमने पीछे डिस्कस किया है कि पैसिव हो या एक्टिव, मॉडल और टेंस एज इट इज़ रहते हैं कन्वर्जन करते समय। तो यहाँ अगर विल भी है पैसिव में तो एक्टिव में पक्का विल होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें विल है और ऐसा इकलौता ऑप्शन है ये, तो ऑप्शन सी इज आवर आंसर डायरेक्टली है। क्वेश्चन नंबर 18, अ न्यू स्कूल हैज़ बीन ओपनड बाय द ट्रस्ट। यहाँ पे हैज़ बीन है पैसिव में, तो एक्टिव में पक्का हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो ऑप्शन बी में ही है हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी सब में डिफरेंट ऑप्शन हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द लॉस्ट चाइल्ड वॉज फाउंड बाय द पुलिस। तो इसमें भी एक चीज़ देखो, यहाँ पे पैसिव है ये, पैसिव में अगर वॉज आ जाता है या वर आ जाता है तो एक्टिव में पक्का वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे फाउंड है और बाकी ऑप्शंस में नहीं है, तो ए हमारा आंसर है। से क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ अवर प्रैक्टिस सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस। तो ये क्या करे, द प्रॉब्लम विल हैव बीन सॉल्व बाय देन। तो देखो यहाँ पे विल हैव बीन आया है, विल को भी एक बार के लिए छोड़ दो तो हैव बीन देखो, अगर पैसिव में हैव बीन है तो एक्टिव में है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहा होगा पक्का, और साथ में विल रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे विल है, तो कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऐसा हो फॉर स्ट्रक्चर, तो ऑप्शन नंबर बी समवन विल हैव सॉल्व द प्रॉब्लम बाय देन। अब सभी ऑप्शंस में यहाँ पे समवन है, यानी अंडरस्टूड सब्जेक्ट का क्वेश्चन था ये। अब है क्वेश्चन नंबर 21, दिस क्वेश्चन इज एंटायरली फॉर यू, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन क्या है, आई एम स्कोल्डिंग केशव, तो इसकी वॉइस चेंज करनी है आपको। तो सभी सब्सक्राइबर्स को थैंक्स अलॉट कि आप मेरे वीडियोस रेगुलरली वॉच करते हैं एंड यू लाइक देम एज वेल। प्लस फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को आई वांट टू टेल कि कंसेप्ट विद रविदत्त CWR यूट्यूब चैनल पे आपको इंग्लिश रिलेटेड A to Z कवरेज दी जाती है, चाहे आप ग्रामर, चाहे वोकेबलरी, चाहे रीडिंग कम्प्रीहेंशन, किसी भी एस्पेक्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हो। प्लस ऑन दिस चैनल यू गेट प्रॉपर कवरेज ऑफ द एंटायर प्री एंड मेंस लेवल रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो अगर आपके फैमिली या फ्रेंड्स में
कोई भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंसेप्ट से रविदत्त CWRD यूट्यूब चैनल को उन तक शेयर करिएगा, अपने साथ साथ उन्हें भी बेनिफिट दीजिए।